तो मुझे बस ये था कि यार आप एक दफ़ा झूठ नहीं बोल सकते थे? थोड़ी देर के लिए बोल देते, लेकिन उसने उस लम्हे झूठ नहीं बोला, पूरी ज़िंदगी करप्शन, झूठ, लोगों को मैनिपुलेट करता हुआ चला आ रहा है। लेकिन उस लम्हे उसने झूठ नहीं बोला और वो उससे सहा ही नहीं गया, उसका हार्ट फेल हो गया। इस वक्त तो तुम ये सब कह रहे हो, लेकिन अगर हमारी इफ वी वर स्टिल टुगेदर, तुम्हारी ईगो है नहीं कि तुम बर्दाश्त कर सकते। अभी भी मुस्तकबिल में मेरी तरक्की का क्रेडिट तुम अपने आप को दोगे कि अगर तुम चीट ना करते और उसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के गई हूँ और फिर मुझे ये सब मिला। दैट इज सो ट्रू, एग्ज़ैक्टली। स्पॉट ऑन। मतलब ये जो राइटिंग है सनम की, दिस इज वन ऑफ सनम्स बेस्ट वर्क। और उसको आवाज़ आती है कोई है हेल्प के लिए और सरबुलंद भागता है, ठीक है? मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, उसकी डायरेक्शन और जिस तरीके से कैमरा एंगल्स शो किए गए, इट वाज़ जस्ट अमेजिंग। कौन मुलाजिम को आप इतनी इजाजत देते हैं कि वो इस तरह किसी से बात करे? कहाँ थी तुम? बता के आओ सराब लाला को, बहुत पढ़ निकल गए हैं तुम्हारे। कौन सी मुलाजिम, किस घर की मुलाजिम इस तरह की बात करती है? आई थिंक इट वुड बी रियली कूल इफ बानो और मुदस्सिर की रूह मिल जाए और आके इनको हॉन्ट करें। बानो को हॉन्ट करना चाहिए सोराब और शीरीन को, मुदस्सिर को हॉन्ट करना चाहिए तुरसम और सरबुलंद को। हारून उनको बोलता है कि आप इस तरीके से इतने प्रोटोकॉल के साथ आवाम के मसले सुनेंगी, आप सभी मसले नहीं सुन सकती हैं, आप मेरे साथ चलें। तो उस वक़्त उसे हारून के साथ बाहर कहीं जाना चाहिए था जहाँ हुँ, उसे प्रोटोकॉल नहीं आता। हुँ, हम क्या देख रहे हैं, वो दोबारा आके या उसी अवाम की कचहरी में बैठ गई हैं, तो वहाँ एडिटिंग का मसला। डायरेक्टर है ना, वो एक बुरी से बुरी स्क्रिप्ट को भी अच्छा कर सकता है। दैट्स ट्रू। लेकिन अगर कोई बुरा डायरेक्टर हो ना, तो वो अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकता। I don't know what's happening, but I feel like he needs to take a break because this is a really good script and it deserved a really good director. And at one point, Farooq Wayne was a very good director. लेकिन अब उनमें I don't know what happened. I just feel like this would have been so much better had there been a different director. Assalamu alaikum everyone. This is Hira and Shiva with Daricha podcast. और आज सभी हमारे साथ नहीं है क्योंकि सभी के दोस्त की शादी है और ही उन्होंने हमको छोड़ के अपने दोस्त को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी बिकॉज़ उनकी शादी है। सो इट्स ओके। बट मैं और हिरा हैं और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट्स आप लोग आजकल काफ़ी देने लगे हैं एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। सो प्लीज़ कीप डूइंग दैट। कमेंट करके बताएं, कमेंट नहीं करिएगा बट कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें और बताइएगा भी रिस्पेक्ट के साथ प्लीज़। जो कि हम कहते आ रहे हैं कि अपनी तरबियत हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे प्लीज़ मत दिखाइएगा। तमीज़ से बताएँ कि हमारे अंदर क्या खामियाँ हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। और बदतमीज़ी से नेम कॉलिंग, किसी के चेहरे पे कुछ बोलना, हुँ, हुँ। डोंट डू दैट। एंड दूसरे कमेंटेटर्स के कमेंट पे जाके उनको उनको बुरी स्वेयर कहना। वर्ड्स बुरा करना प्लीज़। देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर डिसरिस्पेक्ट ऑन आवर प्लेटफ़ॉर्म्स एंड सो यू विल बी ब्लॉक्ड। तो ब्लॉक होने से बेहतर ये है कि आप स्क्रॉल कर जाएँ और कुछ ना बोलें। स्पीकिंग ऑफ दैट, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। मेरे हिरा और सभी के हैंडल्स आ रहे हैं, प्लीज़ फॉलो दोज़। एंड दैट्स इट। जी हिरा, आज क्या बात कर रहे हैं हम? आज हम 3 ड्रामों के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर बहू, ज़ंजीरें और एक मोहब्बत और। तो सबसे पहले हम करेंगे डॉक्टर बहू, क्योंकि यस। बहुत ज़्यादा इमोशनल एपिसोड्स थी और मैं तो बहुत रोई है ना, मुझे सो आई एम सो सैड। आप बात करें फिर मैं बात करूँगी। आई थिंक सबा हमीद की ज़िंदगी के सबसे बेस्ट एपिसोड्स थे ये। उन्होंने this was her best work yet, and that says something because she has done tremendous amount of work and she has excelled in all of it, but I feel like this was her best work ever. और जो कैरेक्टर उनको दिया गया था, who cares about everybody, वो अपनी बहुओं को भी बेटियों की तरह ट्रीट करती हैं। And you know that conversation when Amber comes, I don't know why Amber came by the way, but she comes and she has this के अम्बर कहती है आपने माफ कर दिया, फैजान कहता है मैंने नहीं माफ किया, मीना ने किया। और ये जब तुमको मिल रहा है वो उसकी वजह से मिल रहा है क्योंकि उसका ज़र्व ज़्यादा है और मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की फ्रेंडशिप वो औरतों को देती हूँ। एंड देन शी सेज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शी सेज मुझसे बेहतर अपने बेटे की तरबियत करना, वरना ऐसा ना हो कि मेरी जगह तुम खड़ी रहो कुछ साल बाद, व्हिच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ मदर इन लॉ टू से, बिकॉज़ 99% हमारी जो माएँ होती है उनका राजा बेटा होता है जो भी कर ले। एंड दिस वाज़न्ट दिस। सनम मेहदी डज़ नॉट राइट दोज़ कैरेक्टर्स। सो and it's true, right? If what makes Amber think he won't cheat on her when he cheated on Minna?
वो कर लेगा, वो घटिया इंसान है, वो कभी और अमेरिका जाके तो he has even more possibilities, Of course, you know? 101%. But the biggest scene जो हम सब जिसकी कर रहे थे, the way when she goes to Dr. Rubina's office True. and she hears everything from Shahnawaz. I swear to God, मुझे डॉक्टर शाहनवाज इतने बुरे कभी नहीं लगे, इतनी नफरत मुझे उस कैरेक्टर से कभी नहीं हुई, टू द एक्सटेंट कि मुझे शहजाद नवाज से थोड़ी सी वो हो रही है इस वक्त, बट दैट्स क्रेडिट टू यू सर. You know, when he's telling Rubina के कितने साल उसने अपनी बीवी को बर्दाश्त किया और उसको एक बेहतर इंसान बनाने, and this, and for him to hear all of that, I can't imagine any of that. And then once, you know, she's in her room and, you know, Minna and Sanya are extremely supportive of her and everything that happened, and Shanawaz comes into the room and said out of the first thing he says, वैसे तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था. Mm. This narcissist, this person will not, like, the refusal to take any accountability is just beyond my comprehension. Exactly. Right. I thought कि लास्ट एपिसोड में मैंने रिव्यू में सॉरी कहा था कि मुझे शाहनवाज इज माय फेवरेट कैरेक्टर, Mhm. और जो इन एपिसोड में हुआ है, आई मीन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, और उससे ज्यादा मुझे ये हो रहा था कि यार एक बंदी ने अपनी सारी लाइफ, और उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी, शी इज अ No. डॉक्टर माशाल्लाह से, और उसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप बैठ के अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने ये कह रहे हो कि वो मेरे लायक नहीं थी, मैंने अपनी सारी जिंदगी उसको ठीक करने में लगा दी. आई मीन आपका दिमाग, और आपने अपनी गर्लफ्रेंड को खुद छोड़ के उसी की कजन से आपने शादी करी, Mhm. सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि आप कंटिन्यूसली उसके आसपास रहो, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के, कभी ना कभी आपका आमना सामना रहे उस, और वो बेचारी. अच्छा, एक मैं वो जो डॉक्टर फरीन, उनकी भी एक होता है ना कि कजन्स वगैरह का भी आपस में, कि डॉक्टर्स में भी कि हाँ ये अगर गायनी है या ये सर्जन है तो ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, बट अगर ये डेंटिस्ट है Hmm. या फिर ये डर्माटोलॉजिस्ट है तो ये बस ओके डॉक्टर है. तो इन लोग तो उस बेचारे में शायद वो कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद उसको ये लगा कि वो डॉक्टर शाहनवाज जैसा बंदा, उसने मेरी इतनी अच्छी कजन जो इतनी पढ़ी लिखी, जो इतनी खूबसूरत, वॉट, और उसने मुझे चूज किया, तो मैं तो जीत गई अपनी लाइफ में. वो सारी जिंदगी सिर्फ इसी उसमें थी, ठीक है, और एकदम से उसके ऊपर एक बम्प होता. मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि अम, हर किसी को पता होता है अपने हस्बैंड का कि उसे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन कुछ लोग है ना बिल्कुल, वो क्या कहते हैं उन लोगों को, मुझे अभी वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी ख्वाबों में ही रहते Fool's वो. paradise. They're in fool's हाँ, paradise. हाँ, उनको कभी समझ में ही नहीं आता. अब वो अपने बच्चों से लड़ती है, जब शाहनवाज को वो कुछ कह रहे होते कि नहीं उसको कुछ ना, वो उसकी बात मान लेती है. वो टोटल उसके हिसार में थी शुरू से लेके आखिर तक, और वो जब उसका हिसार टूटा है ना, उसके बाद भी उसने आके सवाल किया. मुझे बस ये था कि यार आप एक दफा झूठ नहीं बोल सकते थे, थोड़ी देर के लिए बोल देते, लेकिन उसने उस लम्हे झूठ नहीं बोला, पूरी जिंदगी करप्शन, झूठ, लोगों को मैनिपुलेट करता हुआ चला आ Mhm. रहा है, लेकिन उस लम्हे उसने झूठ नहीं बोला, और वो उसे सहा ही नहीं गया, उसका हार्ट फेल हो गया. ऑन द टॉप मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको थोड़ी सी गिल्ट महसूस होगी. No. नहीं, उसने वो सारा इल्जाम अभी जो सलमान का ब्रेकडाउन है वो हो रहा है, सलमान अपने बाप पे ब्लेम कर रहा है, जो कुछ भी, आगे से उसने डॉक्टर सानिया पे इल्जाम लगा दिया कि इसकी वजह से हुआ है. उसके माँ बाप के सामने बैठ के डॉक्टर शाहनवाज सानिया को बोल रहा है कि इसकी वजह से हुआ है, वो तो इसको समझती थी अपनी बेटी, लेकिन इसने उसको मां नहीं समझा. आई मीन ये बंदा, थोड़ा सा दुख उसके जाने का, नथिंग, कुछ भी नहीं. और फिर हम God प्रोमो complex. में, हाँ,
सो ब्रिलियंट राइटिंग, और आप जैसे कह रही थी कि सबा हमीद का बेस्ट कैरेक्टर है, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत आपको फील होता है। और वो जो डेथ का सीन था, सलमान की बार बार कॉल आना, और फिर सानिया का जाके देखना, वो सीन बहुत जबरदस्त तरीके से शूट किया गया है। बट और जो मीना आती है कमरे में, और मीना देखती हूँ, मीना की तो जाहिर सी बात है डिफरेंट अटैचमेंट थी डॉक्टर फरीद से, और वो जिस तरीके से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ के जाती है और फैजान को बताती ही नहीं है। ब्रिलियंट राइटिंग हो रहा है। उसके बाद वो भागते हुए आते हैं, और अदील हुसैन की वहां पे एक्टिंग, सलमान जब आता है और देखता है कि अब उसकी माँ नहीं रही, उसको होता है ना कि माएँ होती है ऐसी कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उनको नींद नहीं आती है, और वो उसको हैरत हो रही थी कि मेरी माँ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। सो बहुत खूबसूरत एपिसोड थी, और जब भी बातें करने का चांस हुआ आ गए। सो ऐसा उस वो सीन जो था, सानिया goes into हर बेडरूम, वो देखती है and she thinks she's sleeping and वो ऑलमोस्ट कमरे से बाहर चले जाती है, but something वो फोन clicks होता है, right? And then she goes back and then she फोन realizes एक second she is no like, so Marine Jabbar की डायरेक्शन obviously हमेशा अच्छी होती है, but this was top notch direction, and that entire scene when Salman comes home और वो एम्बुलेंस है, and because when he calls Sanya Dubai से, so she doesn't tell him anything, she just says तुम बस घर आ जाओ, flight तो delayed, and वो कहता है नहीं बस तुम घर आ जाओ, and he enters that gate and his father-in-law is right there, and then वो देख रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, what's happening, he has no clue what's happening, and then he sees his mother कफन में. That entire scene was brilliantly shot. Shuja Ahmad, Mehreen, Sanam, you guys were absolutely amazing in that thing. Even Adil Hussain, जिसको आप देख लें, those were brilliant scenes. बहुत जबरदस्त direction, writing and acting थी उन scenes की. And बहुत गुस्सा है मुझे शाहनवाज. Like इतनी नफरत मुझे शायद किसी character से नहीं हुई है कि sitting there blaming Sania, blaming, and then he's trying to compare his दुख with Salman's, कि तुम तो बेटे हो, मैं तो अकेला रह गया हूँ. You know that entire अभी भी I am the victim. My wife died because of me. उसका literal heart fail हुआ है. She died of a heartbreak, and this is a thing by the way. लेकिन he's the victim. जो उसने 36, 37 or 38 years, whatever they were married, and you know, उसने tolerate किया this and that. Like he's the victim at the end. बाकी किसी का कुछ वो नहीं है. नहीं, बहुत खूबसूरत तरीके से ये एपिसोड ना कि लोग बातें कर रहे वैसे डॉक्टर बहू के बारे में कम बातें होती थी, लेकिन ये जो एपिसोड गई है उसके बाद मैंने देखा है कि सबा हमीद के बारे में और सबके बारे में, डॉक्टर बहू के बारे में बहुत बहुत अच्छी और बहुत अच्छे क्या कहते हैं, जिस तरीके से सबा हमीद का पेन जो हर किसी ने फील किया है ना, ये बहुत बड़ी बात है। And the क्योंकि minute हर she closed her eyes and the minute she like passed away, you could see it. You saw her passing away, literally. एग्जैक्टली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसने वो जो कैंसर आंटी का जो सानिया की फूफो ने पेज बनाया उस पे वो सारा कुछ लिख कर गई। अदरवाइज तो ये झूठी डॉक्टर शाहनवाज की कहानी पता नहीं कहाँ कहाँ तक चलती, क्योंकि सलमान भी यहाँ पे नहीं था, वो अमेरिका में था। तो जो है क्या कहते हैं, फिर तो पता नहीं घर तो नहीं बचता फिर अगर इस तरीके से ऐसा कुछ होता। सो ये एक अच्छी चीज उन्होंने दिखाई कि वो पोस्ट करके गई, शायद उसको आइडिया था कि मेरे जाने के बाद भी इसने क्या करना है और किस तरीके से ये मेरी डेथ को यूज करता है। She knew him very well, yes. हाँ, नार्सिसिस्ट में यही चीज है कि वो एक तो विक्टिम नहीं वो कभी भी बनेंगे, और नहीं खुद विक्टिम बन जाएंगे, अपने ऊपर किसी चीज का ब्लेम नहीं लेंगे। दूसरा सामने वाले पर्सन की किसी भी चीज को वो यूज किस तरीके से, इवन डेथ को भी उसने इस तरीके से यूज किया। सो ब्रिलियंट राइटिंग ओवरऑल इज जस्ट अमेजिंग। इवन शुजा को देख के ना, उफ अल्लाह, खतरनाक एक्टिंग कर छोड़ी है सबने उसमें सीन। ये I सो think Shuja Ahmed का भी one of his best serials. हर किसी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। Mina and Faizan. आप फैजान की audacity check करें. He did so much to her. He cheated on her. He illegally married Amber because he did not have her permission.
he did so much to her. और अब when Minna finally has like a breakdown, he's like, तुम मुझे क्यों confuse कर रही हो? तुम मुझे confuse कर रही हो? I thought we were good. But you're like, what is this atrocity कि आपने इतना कुछ किया है और अब आप दूसरे इंसान से कह रहे हैं कि मैं confused हो रहा हूँ तुम्हारी वजह से. Like, what? ये ना लोगों को खामोशी की ज़बान समझ में नहीं आती। बहुत जगह सब लोग कहते हैं कि खामोश हो जाया करो। अब वो खामोश होके अपना काम जब मीना कर रही है तो उसको क्या लग रहा है कि हाँ, ये तो ठीक हो गई है। हम्म, अपनी आराम से अपनी जो करंट बीवी है उससे जो है आराम से बातें कर रहा है, हाँ मिस यू, हाँ ठीक है, ये सारा कुछ है। लेकिन मिनट मीना ने जो है वो किसी चीज का रिएक्शन दिया तो तुम मुझे कंफ्यूज करियो भाई, आपने उसकी सारी जिंदगी उससे छीन ली, ठीक है। Yep. आप एक एक उस चीज में उसके पास कमी थी, आपके पास हजार ऑप्शन थे, आप कोई भी चीज डिस्कस करके कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपने क्या चूज किया? आपने चीटिंग चूज की, आपने फिर शादी की बिना इजाजत के, और अब आप एक बच्चे के बाप बन गए हैं और आप नहीं चाह रहे कि वो बिल्कुल ठीक अगर बिहेव कर रही है तो आपको लग रहा है कि वो ठीक है। तो ना मुझे गुस्सा आया है ना। आप लास्ट एपिसोड रिव्यू में बोल रही थी कि अंबर को मर जाना चाहिए। आई मीन इन दोनों को मर जाना चाहिए। दोनों को, yes. आई रियली हेट देम। मुझे देखना ही नहीं है। वाकई सीरियसली वो दोनों वो हो जाए और उनका बच्चा मिना पाले. दिस इज माय परफेक्ट एंड टू दिस स्टोरी. और आप वो भी तो कह रही थी ना जो मैना ने कहा उसको। हाँ, सो when जब फैजान उसको कह रहा है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू और आई एम ग्लैड कि यू आर नॉट लिविंग एम्प्टी हैंडेड इन दिस रिलेशनशिप. एंड वो कहती है कि इस वक्त तो तुम ये सब कह रहे हो, लेकिन अगर हमारी इफ वी वर स्टिल टुगेदर, तुम्हारी ईगो है नहीं कि तुम बर्दाश्त कर सकते. अभी भी मुस्तकबिल में मेरी तरक्की का क्रेडिट तुम अपने आप को दोगे कि अगर तुम चीट ना करते और उसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के गई हूँ और फिर मुझे ये सब मिला. दैट इज सो ट्रू. एग्जैक्टली। स्पॉट ऑन. मतलब ये जो राइटिंग है सनम की, दिस इज वन ऑफ सनम्स बेस्ट वर्क एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सनम्स वर्क, राइट. आई थिंक इसमें जो सनम ने लिखा है अभी तक इस तरह नहीं लिखा. एंड आई जो लाइक कि मिना ने एक्चुअली कहा ये कि तुम इसका भी क्रेडिट तुम खुद लोगे. हाँ, वही बात है ना कि जो नार्सिसिस्ट ट्रेड उसके अपने बाप की तरफ से आए हैं, वो भी मीना को कुछ वो भी नौकरों से तो चाय नहीं पीता था। वो तो मीना को बोलता था मुझे कॉफी बना के दो, मेरा खाना दो, वो भी नहीं खाता था। अपने जो उसने अपने बाप को करते हुए देखा था, वो डॉक्टर फैजान वही सारी चीजें कर रहा था। वो तो जब सलमान आया उनकी जिंदगी में और सलमान ने सारी चीजों पे ऑब्जेक्शन किया है, तो वो जाहिर सी बात है वो एक ब्लैक शीप की तरह वो घर में ट्रीट होता था, और फिर अब उसकी वाइफ भी उसी तरीके से ट्रीट होती है। सो ये सारी चीजें, बट मैं कहना चाहूंगी आदिल हुसैन और मैना, आई मीन बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी। बहुत मजा आया दोनों के सीन देखने में। गुस्सा ऑब्वियसली आ रहा है और आई एम होपिंग कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ मीना के और जो है डॉक्टर फैजान के ट्रैक में ज्यादा। या लेट्स सी क्या होता है आगे। सो एंड एक देन हाँ, जो तीसरा टॉपिक था वो ये था कि जो हमारी प्यारी डॉक्टर सानिया है वो प्रेग्नेंट हो गई है और 2 हफ्ते गुजर गए, उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि आप इमोशनल होते हो, आप एक एम्बिशियस हो इस मामले में, ठीक है। लेकिन ये जो ड्रामे में दिखाया गया है कि यू हैव अ चॉइस, ठीक है। चॉइस मुझे नहीं पता, मैं उस थॉट प्रोसेस पे बिलीव नहीं करती। एक चीज अल्लाह ताला ने अगर आप चाहो या ना चाहो, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। और आप उन लोगों से पूछें जो होने करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके वहां औलाद हो और उनके वहां औलाद नहीं हो पाती है, ठीक है। बट अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है और उसको आप चाह रहे हो कि आप अभी आप सोच रहे हो कि उसका आप करो तो करो करना. क्या, करना क्या अच्छा, है। इसमें मुझे सुमेरा को किसने इजाजत दी थी कि वो सानिया की न्यूज ब्रेक करे अपनी अम्मी के सामने? व्हाट, व्हाई डिड सुमेरा हैव टू डू दैट? वो बदला ले रही थी सानिया से किसी चीज का? बिकॉज शी न्यू, सानिया हैड सेड कि मैंने अभी किसी को नहीं बताया है. तो व्हाट हाँ, गेव सुमेरा द परमिशन कि वो सानिया की न्यूज बताए? एग्जैक्ट। And then the mother's reaction. My God, that toxic lady.
इनका भी कुछ प्लीज करें जरूर. I really want her to have consequences for all of her actions. मुझे वो I याद आई do. वो, oh please, Um, such a turn off. um, but again, जो चीज हम हेरा बार बार कह रहे हैं हमारे रिव्यूज में, the main चीज इसमें ये थी कि सानिया never wanted to get married and she tells her Yeah, mother all of this. कि आपने yes. मजबूर किया मुझे, मैंने कहा था मुझे ये सब नहीं करना, मुझे रेजिडेंसी कंप्लीट करनी है, उसमें बच्चे हस्बैंड कहीं नहीं है, एंड हर वो भी विक्टिम स्टेटस, तो हमें सजा दे रही हो. लाइक 2 सेकंड के लिए आप अपनी बेटी के जो मसले हैं ना उनको समझने की कोशिश करें. I, I really think कि Zainab should have been Sania's stepmother because then ये all of this would have been a little more understandable. हाँ. लेकिन जो एक असली माँ इस किस्म की हरकत करती है ना, मेरी कभी ये समझ में नहीं आई कि आप किस तरह अपनी औलाद को इतना वो कर सकते हैं. और एंड में भी शाहनवाज कहते हैं सानिया को ब्लेम कर रहे होते हैं, एंड इवन आफ्टर पप्पो शोज हिम दैट पोस्ट, जैनब फिर भी डांट के जाते हैं, "तुम्हें बसाना है तो सुधर के रहो." लाइक Exactly. I was like कि चलो अब तो पता चल गया, अब ये क्या नहीं करती है, अभी भी नहीं वो बोलती हुई जा रही है अभी. नहीं, वो भी एक अपनी एक ढीठ हड्डी कहते हैं ना उसे. Exactly. Exactly. माय गॉड. So yeah, this is the main topic. और अब सलमान को ये लग रहा है कि कहीं ये बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे. Okay, So so it's not actually out of the realm of possibility because she does say, Abhi, I don't even know if I want to, and हाँ, she hasn't told him. देखें, pro-choice, pro-life, everybody has their own opinions, and I'm no one to comment on that. ठीक है? I'm yeah. pro-life. I think aside if it's like rape, incest, but mother's life in danger, ये सारी जो चीजें होती हैं, Yeah, of course. yes, 100%. absolutely. आप उसको करें. Please, you can do whatever you want on that. लेकिन when you're in a consensual relationship, you've married, आपकी शादी हो गई है, ठीक है? आपको नहीं पता शादी के बाद बच्चे होते हैं. Like you Exactly. knew this was coming, right? You knew this was coming. This was going to, आप जितनी भी family planning कर, जैसे उन्होंने family planning की हुई थी, but nothing is 100%. सही है? So this is an oops baby, जैसे हम अमेरिका में oops baby कहते हैं. हो गई. How आप सोच भी कैसे सकते हैं कि like I don't know, मेरी नहीं समझ आई ये बात. और मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, उसमें था कि रेजिडेंसी में फीमेल रेजिडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आप जो है प्रेग्नेंट नहीं होंगी, दिस एंड दैट. ठीक है, मैंने माना सारी चीजें होती होगी, ठीक है. बट जब अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत दी है तो पाकिस्तान जैसे शहर में आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है. डॉक्टर सानिया के पास उस वक्त तक तो जो है वो सास भी थी, ठीक है. उस वक्त अभी भी उसके पास उसकी फुप्पो हैं, उसकी अम्मी हैं, ठीक है. और उसके प्लस वो एक अच्छे खानदान में है, शादियों के लिए, जहाँ पे वो मेड भी रख सकती है. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो माशाल्लाह से डॉक्टर हैं, और उनके ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा है, उनके माशाल्लाह से 3 3 4 वाह. 4 बच्चे हैं, टॉप पोजीशन में है आजकल. और खुद जो डॉक्टर रुबीना है वो इतनी अच्छी पोजीशन पर है. तो एक बच्चा आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए. बट द प्रॉब्लम जो सानिया के साथ है, वो बुक स्मार्ट तो है, लेकिन वो सोशल लाइफ में उसमें स्मार्टनेस नहीं. उसको नहीं पता होता कि उसको किस तरीके से बिहेव करना है शिशिका. Yeah, this is actually really weird to see because it's not like कि वो, I mean, she grew up in a regular middle class household जहाँ ये सब बहुत आम है, ठीक है? And Yes. then for Salman to complain, I get that because he is the father and he should obviously be told. But I think he also needs to realize what she is going through. हम बैठ के बहुत आराम से कह सकते हैं कि हाँ. ये this and that, but it's her that's going to go through all of this. It's her body that's going to be Yeah. for 9 months is it's going to be, busy Exactly. That's not true. That's true. growing a child, and then उसी में उसको रेजिडेंसी करनी है, उसी में उसको हर चीज करनी है. तो आई थिंक सलमान थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहा था. लाइक आई गेट कि उसको बताना चाहिए था, बट आपको उसका मसला भी समझना चाहिए व्हाट शी इज गोइंग थ्रू. एंड देन आई थिंक दैट्स व्हाई दे शो दैट अदर लेडी जो बाद में वो किसी डॉक्टर से Yeah, बात कर रही exactly. होती है, और वो कहती है कि मैंने उस वक्त छोड़ दिया था, फिर मैंने कुछ साल बाद दोबारा से पिकअप कर लिया, एंड आई नो आई एम अ लिटिल ओल्डर बट इट्स ओके. सो यू हैव ऑप्शंस.
Yeah, The option to I want to say. abort that child should not be one of them, because you're in a consensual relationship. You got married, you know. ठीक है, आपकी जबरदस्ती हुई है. I don't really want to get into all of that, but yeah, I don't think that's right. That's the thing. Yes, let's move on. जंजीरें. और अगर आप में से कोई हमारी चैट पढ़ ले ना इंस्टाग्राम की, हिरा एंड सभी, जंजीरें ऐसा लग रहा है इनको ये पेड पीआर है जंजीरें की, इनको पैसे दिए हुए हैं किसी ने. सुबह मैं उठूं और जंजीरें सरबुलंद दानियाल, जंजीरें सरबुलंद दानियाल, पूरा दिन ये चलते रहता है इन दोनों के बीच पिछले कोई 3-4 एपिसोड से. तो जो हिरा, सभी को मैं इतना मिस कर रही हूँ आज के. हाँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होगा. तो हिरा आप ही शुरू करें. नाम से शर्म आने में डर भी लग रहा है, मुझे पता है सीरियसली. नहीं, असल में हम लोगों के ख्यालात डिफरेंट होते हैं कभी-कभी, लेकिन बहुत इस कम दफा डिफरेंट होता है. बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत कम होता है. बट इस दफा कुछ ज़्यादा ही है. मैं और जब शिवा रिव्यू स्टार्ट करने वाले थे, हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा शायद मैं गलत जंजीरें देख रही हूँ या शिवा हम गलत 2 जंजीरें अलग-अलग देख रहा है. जंजीरें देख रहे हैं. यस. अच्छा, जब ऐसे कोई नॉवेल टाइप कैरेक्टर आता है ना, तो मुझे अपना वो सारा टाइम याद आ जाता है बचपन का, जो मैं बैठ के नॉवेल्स पढ़ा करती थी और उनमें मैं सोचा करती थी कि क्या वाकई ऐसे लोग होते हैं. तो जब मैं वो ऐसे लोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं, अपनी रियल लाइफ में नहीं देखे, बट जो है जब मैं उनको ऑन स्क्रीन पर देखती हूँ ना, तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी जो बचपन की जो सारी चीजें थी ना, वो सामने आ गई. तो सरबुलंद का वो कैरेक्टर है, वो बिल्कुल एक नॉवेल जैसा है. तो जिस तरीके से वो बात करता है. अच्छा, पहले मैं एपिसोड 18 की बात करूंगी, एंड देन मैं वो जो थेरेपी सेशन होता है उसका सजल का और दानियाल जफर के दरमियान, वो डिस्कस करूंगी. तो आज एपिसोड 18, ठीक है. सारी चीजें होती हैं. पता चलता है कि बानू जो है वो मिल नहीं रही है, और वो ढूंढने जाते हैं. खून में भरा हुआ जो है वो दुपट्टा मिलता है सरबुलंद को. जब घर आते हैं वो लोग वापस, ठीक है. और मुझे बहुत हैरत हुई कि जो सुराग का कैरेक्टर है ना, वो अब नेगेटिविटी बिल्कुल मुंह पे शो करता है, ठीक है. वो आया है अंदर और उसने मुंह फाड़ के इल्जाम लगाया कि इसकी वजह से खुदकुशी की थी, वो गिर गई है, उसने सुसाइड कर लिया. और जो दानियाल का सरबुलंद का चेहरा, तो वो ऐसे कि ये मुझ पे इल्जाम इतने खुलेआम, इतने उससे आराम से लगा रहा है. और उसके बाद सुराग वहां पे रुका नहीं. सुराग ने डायरेक्ट सज्जल पे अटैक किया कि ये इसकी वजह से हुआ है, ये गैर महरम जो है रबिया ये यहाँ पर आई है, इसकी वजह से हुआ है. और जो भाई जैसे ही रबिया मैडम ने सुना कि मुझ पे इल्जाम लगाया, उन्होंने तो पकड़ी शॉल. अल्लाह का शुक्र है सैंडल पहन के नहीं भागी. मुझे आई नो कि आप किस ट्रॉमा से गुजरी हो, ठीक है. बट आपको याद नहीं है कि एक लड़की ज़ात का इस तरीके से बाहर निकल जाना बिना किसी चीज के, मैं तो शॉक हो गई. अच्छा, फिर अगर आप नोट करें तो वो शाम के टाइम पे बाहर निकली थी, ठीक है. और दूसरे दिन की सुबह तक वो शायद जंगल में घूमती रही है. और उसके बाद सर बुलंद को एहसास हुआ कि उससे जो है वो बानो को ढूंढना चाहिए, तो वो बानो को ढूंढने गया है. और उसको आवाज आती है कोई है हेल्प के लिए, और सरबुलंद भागता है, ठीक है. मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, उसकी डायरेक्शन और जिस तरीके से कैमरा एंगल्स शो किए गए, इट वाज जस्ट अमेजिंग. अच्छा, आपने नोट किया शिवा कि वो भागा है, उसको लगा कि शायद बानू है, वो भागा है वहां से. और जब उसके सामने रबिया खड़ी होती है, तो उसको ऐसा लगा कि शायद बानू होगी, वो उसको शायद होल्ड करना चाह रहा था, और उसने अपने हाथ एकदम से पीछे किए कि ये वो नहीं. सारे सीन बहुत अच्छे, वहां तक बहुत अच्छा सीन था. फिर होती है जी बेचारे मजलूम किस्म के जो नहीं उठा के, चलो तुम लोगों ने एक्टिंग करनी है, तुम लोग आ जाओ, जरा इधर आ जाओ, ये जरा तुमने बंदूक पकड़नी है, और ठिश 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 कर टॉय बंदूक के साथ. हाँ.
वहां पे जो है सरबलंद साहब जो है वो बैक फ्लिप कर रहे हैं, इधर उधर गिर रहे, अरे हंसिया, अच्छा खासा सीरियस सीन चल रहा था, अच्छा खासा रोमांस बिल्डअप हुआ हुआ था, सारा कुछ एक फैंटेसी की, आप एक नॉवेल की फैंटेसी पे हो, अचानक से कॉमेडी शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा वो चलो भाग गए वहां से, और उसके बाद जो है दानिया ने जिस तरीके से एक्सप्रेशंस दिए ना, उसको गुस्सा आ रहा था रबिया पे, एंड ही डिडंट से अ वर्ड, उसने हाथ पकड़ा, वो चला गया। अच्छा बाद में भी वो बंद, आपको वो उसके पीछे लेके गया है, पहाड़ के पीछे, वो पत्थर के पीछे, ठीक है, वहां पे बंदूकों से लड़ाई हो रही है, और जो रबिया भी तो भागती भी जा रही है तितली की तरह। भाई यहाँ पे वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, और वो मोहतरमा जो है ना वो वहां से भाग गई है, बट फिर वो लेके चले जाते हैं, और वो फिर जो जो सीन आया है एपिसोड, आई थिंक कौन सी एपिसोड, एपिसोड 19, 19 में मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि एक तो उसने शाउट नहीं किया। मैं बहुत सारी ये छोटी छोटी चीजें सीख रही हूँ ना ड्रामों से, कि आपको जब बहुत ज्यादा गुस्सा है तो आप एकदम से शाउट नहीं करें, आप रुकें, और जब आप थोड़ा सा सुकून में आए तब वो सवाल करता है। सरबुलन के कैरेक्टर में ये बात बहुत अच्छी है, वो बहुत तमीज से और बड़ मध्यम लहजा में बात करता है। और वो जब बैठता है उसके साथ रबिया के साथ, तो वो बड़े मासूमाना अंदाज से उससे पूछता है, मुझे पता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू शिवा, आप आप बोले, मैं तो कुछ नहीं कह रही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो तो जब वो बड़े उससे मध्यम अंदाज में उससे पूछता है ना कि आप क्यों चली गई वहां से, और वो बताती है कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि मेरे कैरेक्टर पे बात हुई है, मेरा नाम आपके साथ जोड़ा गया है। तो वो बहुत प्यारी बात करता है, उसके उसके जवाब में वो कहता है कि इंसान बाज औकात दूसरे का दर्द और दुख समझे बिना जो है ना, बहुत सारी ऐसी बातें कह जाता है जो कि उसका हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। सौराब दादा ने मुझ पे भी इल्जाम लगाया, लेकिन उसका बोझ मैंने अपने सर पे नहीं लिया। तो मुझे वो डायलॉग्स इतने अच्छे लिखे हुए थे, और इतने मध्यम लहजे में उसने बोला, तो रबिया जो भाग गई थी बिना सोचे समझे, उनको भी अकल आई कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, और बाद में रबिया ने सॉरी भी की। और इसने एक और बात भी कही थी, हाँ, 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक तो उसने बड़े उससे तमीज़ से और से, हम रुक जाएँ यहाँ पे? इजाज़त लेते हुए। वो क्योंकि अब रबिया को तो पता था वैसे भी कहीं जा नहीं सकते, लेकिन वो हर बात में उससे इजाज़त लेता है, उससे पूछता है, उसका ख़्याल रखता है, और उसके बाद जब जो है वो क्या कहते हैं, उसके खान के बंदे आ जाते हैं फाइनली, और वो चला जाता है वहां पे कोठी में, और उसको बोलता है कि अब तुम जो है ना जरमाला बीबी को पीछे के दरवाजे से लेके जाओगे, हम्म। ताकि कोई उसकी इज्जत पे कोई आंच कुछ भी ना आए, ठीक है। एंड देन वो जाता है जरमाला के पास, और उसको बोलता है कि आप जाए, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना सरबुलंद के कैरेक्टर की, वो बहुत अच्छी लिखी गई है, और दानियाल जफर ने ना उसको बहुत खूबसूरत तरीके से एक्ट किया। तो मेरा जंजीरन जो है ना, जो मैं देख रही हूँ, वो बहुत प्यारा है। बाकी अब शिवा बताएंगे आप। जी शिवा, अब आपकी बारी है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हिरा के बच्चे बहुत खुश हैं आजकल, क्योंकि जंजीरें देख के हिरा सीख रही है कि जब गुस्सा आता है तो उसको गुस्सा कुछ नहीं होता बोल। है, अच्छा गुस्सा आता है। अभी अभी आपने देखा होगा ना, मैं अनुष चीख कर आई, बेटा कहाँ गई वो जंजीरें की सोबत फिर? हिरा, क्या सीखा आपने ड्रामे से? बस शिवा, मैं वो दूसरी चीजें सीख रही हूँ। अच्छा, मैंने ना एक बहुत डिफरेंट जंजीरें देखी। सरबलन हैज जीरो रिएक्शन टू बानो's डेथ। हाथ में उनके खून भरा दुपट्टा है, सब कुछ है, वो घर जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है उनका। कोई इतना सा भी, मतलब ठीक है आपकी फियांसे थी वो, आपको उससे इतनी मोहब्बत थी, उसको आपसे थी, इतनी सी भी आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। चेहरे पे आपको लग ही नहीं रहा था, आपका चेहरा देख के यू यू वो ज़्यादा अननॉयड लग रहा था, हम्म। परेशान होने के बजाय। हाँ, नहीं मुझे उस सवाल से आपके याद आया कि आपने कहा कि सरबुलंद के उस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, तो मुझे बस उससे एक बात ही आपको शेयर करनी थी, कि जब मेरे भाई की डेथ हुई थी, सो अब्बू मेरे आए थे ना कमरे में। आप इसको भले ऐड करना चाहें नहीं करना चाहें, सो इट्स अप टू यू।
बट मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ कि जब अब्बू आए थे ना और मेरी अम्मी भाई को लेके बैठी हुई थी, तो अब्बू के चेहरे पे ना कहते हैं ना कि एक बंदा रोने वाला होता है बट वो रोता नहीं है। ही वाज जस्ट लाइक, एंड अब्बू ने बस उसके सर पे हाथ रखा था और उसके बाद अब्बू बस वो चीजों में लग गए थे ना। तो फॉर सम रीजन मुझे लगता है कि जब आप किसी अथॉरिटी पे होते हो ना, और जब आप एक जगह के आपको होता है कि हाँ ये फैमिली है, मुझे इसको कवर करना है या मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, तो समहाउ आप उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाते जिस तरीके से एक घर का दूसरा बंदा या एक छोटा जो घर में छोटा होता है वो उस तरीके से बिहेव करता है। ये मुझे कहना था बस। नहीं, लेकिन आपके अब्बू ने ये उस वक़्त किया जब आपके भाई की डेथ हुई थी, right? That's completely different than Sarbuland and Bano because they are cousins and they're engaged to get married. Even जब बानो के बारे में सौराब कहता है कि बानो is missing और पूरे सब लोग देख उस वक़्त भी सरबुलंद के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। वो मान ही नहीं, वो तो कहते हैं अच्छा इधर ही होगी, उधर ही होगी। तो सरबुलंद की A to Z has there is no expression on his face about बानो। रबिया जैसे ही भागी फौरन उसके एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, वो जाके उसको वो करता है। लेकिन बानो के जब when she was missing he was told everybody is yelling, लोग आके कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं है, and he's like होगी इधर ही वो। एंड देन जब आप दुपट्टा देखा है उसका ब्लड के साथ, आपके कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। आप घर आ रहे हैं, नो बहुत लाइट वो नहीं थे जो एक आपको जो एक फियांसे जो आप इससे शादी कर रहे हैं उस किस्म के एक्सप्रेशन होने चाहिए थे, वो नहीं थे उसके चेहरे पे। अच्छा अब वो घर आ गए हैं, उनके पास वो है, सब मिलके रबिया को वो कर रहे हैं राइट कि इसकी वजह से गई है, इसकी वजह से गई है, भाभी नूर नाम है इन खातून का, वो ये ब्ला ब्ला ब्ला। सो रबिया चले जाती है। तो जब सरबुलन से वो कहती है कि मैं उस घर नहीं जाना चाहती, तो वो उसने क्यों पूछा क्यों? आप खड़े थे उस वक़्त जब उस पे इल्ज़ामात लग रहे थे। वो क्यों जाना चाहेगी? और इतने मासूम क्यों? वो सीन याद नहीं है? अभी हुआ था वो सीन। लाइक क्या याददाश्त कमज़ोर पड़ गई? क्या हुआ? दूसरी चीज़ भाभी नूर, इनका कोई दिमागी इश्यू है? मतलब कहाँ से उनको लगा कि ये रबिया की गलती है? लाइक अगर सर थोड़ा-सा सोच लें आप, कहाँ से मैडम आपके शौहर आपकी इतनी-सी भी इज़्ज़त नहीं करते हैं, वो एक मुलाज़िम से अफ़ेयर चला रहे हैं, आप हैं कहाँ? आप कौन हैं? राइट? एग्जैक्टली। लेट्स गो टू अ मुलाज़िम। 2 मुलाज़िम हैं उनके घर की ख़वातीन, एक ही कमरे में दोनों रहती हैं। एक को आप देख लें, उनका गेटअप हर चीज़ मुलाज़िम की तरह है। दूसरी को आप देखें तो पूरा मेकअप, आई शैडो, आईलाइनर, ब्लश, फाउंडेशन, इवन आईलैशेज़, सब कुछ उनके पास कहाँ से आया ये मेकअप? और किसने सिखाया उनको करना? सोराब लाला लेकर आए। किसने सिखाया उनको ये मेकअप? हो सकता है उसने सिखाया हो बाद में। क्यों? आपके घर क्यों? में मुलाज़िम है, इतनी कम उम्र की लड़कियों को आपने मुलाज़िम के पे रखा हुआ है। आप हाँ, दैट्स ये सब ये कर रहे हैं, राइट? अच्छा ये सब भी अच्छा वो सो भी उसी मेकअप के साथ रही है, उन्होंने मुँह भी नहीं धोया। वो जब संदूक से वो निकालती थी ना, पेंडेंट निकाला था, उन्होंने रख दिया था, फिर वो दूसरी से कहते हैं कि अच्छा मेरे बिस्तर से उठो मुझे सोना है, उन्होंने मुँह भी नहीं धोया। वो शायद परमानेंट मेकअप है उनका और वो उसी तरह वो हो गई। अच्छा अब बानो और रबिया आती है। रबिया से कौन मुलाज़िम को आप इतनी इजाज़त देते हैं कि वो इस तरह किसी से बात करे? कहाँ थी तुम? बता के आओ सोराब लाला को, बहुत पढ़ निकल गए हैं तुम्हारे। कौन-सी मुलाज़िम, किस घर की मुलाज़िम इस तरह की बात करती है? और वो भी ट्राइबल एरियाज़ में। उनकी तो आवाज़ नहीं खुलती है जब तक उनसे कहा नहीं जाए। दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक। शीरी है वो सोराब लाला की पोर्शन की मेरे बानू की, ठीक है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सब लोग जरमाला पे इल्जाम लगा रहे थे वो सारी चीजें उसने खुद भी सुनी क्योंकि वो सुनती रहती है। और अब उसे सोराब उसके सामने ही सोराब ने जरमाला पे इल्जाम लगाया, उसी के सामने जो है नूर भाभी ने जरमाला पे इल्जाम लगाया। और जब वो बताती भी है नूर भाभी को कि मैंने जरमाला को आज रात नहीं देखा है घर में, तो वो कहती है छोड़ो उसको दफा करो। तो उसको एक चीज का ये नोटिस है कि इस जरमाला की कोई हैसियत नहीं, ठीक है। तो वो जब देखती है जरमाला को आते हुए सरबुलंद के बंदे के साथ, तो वो उसके कमरे में जाती है
और जाके सवालात शुरू कर देती है। वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन मेरा बहुत फेवरेट सीन था कि फाइनली हमें वो रबिया देखने को मिली जो हम्म हम स्टार्ट के एपिसोड में देख रहे थे, जो जो तुरसम के सामने भी आके खड़ी हो जाती थी। अब वही उसको वो कॉन्फिडेंस उसको सर बुलंद से बात करके मिला है कि हाँ, वो पहले तो ये सोच रही थी ना कि शायद वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की बात रख रहा है और वो मुझे मेरा क्या प्यार कर लेगा। लेकिन उसने देखा है उसको कि वो उसकी कितनी केयर कर रहा है, उसके लिए एक मेहमान की इज्जत, और उसकी भाभी भी हुई वो कर रहा है उसके लिए, तो उसको वो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर रबिया के अंदर वो पावर आती है और उसने उसको वो सुनाई है ना। हाँ, मेरा नो, तो दैट आई एग्री विद, कंप्लीटली एग्री विद दैट। हाँ, मुझे भी और बहुत खुशी हुई, बहुत लेकिन खुशी। मुलाजिमों को कभी भी ये इजाजत नहीं होती है, स्पेशली कहना बड़े हाँ, पढ़ निकल आए तुम्हें। अच्छा, ये जो सारी चीजें अगर शिरीन नोट भी कर रही है, बट शी नोज द ट्रूथ। उसके सामने बानो कत्ल हुई थी। हाँ, ये नहीं हाँ, है कि ऑफ उसको नहीं कोर्स। पता कि असलियत क्या है, ठीक है। उसको पता है कि रबिया की इसमें कोई गलती नहीं है। तो वो ये कौन से मुलाजिम ऐसे हैं जिनको इस किस्म की वो दी गई है। अच्छा, क- द- दूसरी हाँ, चीज, अभी आपने कहा कि रबिया सरबलंद की भाभी भी है। कोई भाभी वाला रिलेशनशिप है? उसने तो कभी भाभी ही नहीं कहा उसको, वो तो नाम से बुलाता है। अच्छा छोड़े ना, आगे बात करें। छोटे छोटे आगे बात करें। um, और मुझे राइटिंग नहीं पसंद, मुझे ये भी नहीं पसंद आई कि भाभी गुल ने कहा कि वो मनहूस लड़की है, उसको जाने दो। शिकरो जैसा जाओ दफा करो, उसको मनहूस कहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। कहाँ से मनहूस हो गई वो, हम्म, यू नो। सो आई थिंक मुझे तो बिल्कुल भी राइटिंग अच्छी नहीं लगी इसमें। हम्म, What I would like to happen, जैसे मैंने आप लोग से कह रही थी कि अब बानो is coming back in the next episodes, right? I don't know if it's a flashback, what it is, but I think it would be really cool if बानो और मुदस्सर की रूह मिल जाए और आके इनको हॉन्ट करें। बानो को हॉन्ट करना चाहिए सोराब और शीरीन को, मुदस्सिर को हॉन्ट करना चाहिए तुरसम और सरबुलंद को, कि भाई मैंने तुम्हें अपनी हिफाजत में अपनी बीवी दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि तुम उससे शादी कर प्लान्स बनाओ। और बानो को भी आके सरबुलंद को हॉन्ट करना चाहिए। आई थिंक दैट वुड मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं थ्रिलर कह रहे हैं ना बिल्कुल, सब लोग इसको। सो बिल्कुल दैट बिल्कुल। वुड मेक इट थ्रिलिंग फॉर मी कि if बानो एंड मुदस्सिर बरज़ख में मिले उनकी रूह और वो नीचे आए और हॉन्ट करें सबको। फिर आई विल से कि ओह, यू नो, जंजीर इज अ गुड वॉच। नहीं नहीं शिबा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है और नहीं ऐसा होना चाहिए। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, बट यू नो, ये आई फील लाइक दैट कुड हैव बीन अ रियली गुड स्टोरी लाइन। एंड में जब उन्होंने जरगा सब लोग कंडोलेंस करने आए थे, तो आई टोल्ड यू दिस, मुझे ऐसा लगा था किसी ने अपनी बहन ऑफर कर देनी है सोयाब को। क्यों? आप क्योंकि हमारी बेटे हाँ, भाई लड़कियों के तबादले तो हो ही रहे हैं, किसी ने कहना कि आपकी बहन की डेथ हो गई, ले हम आपको अपनी बहन दे देते हैं। तो बस अब बट वही बात है कि आपने एक दूसरा जंजीरा देखा है और मैंने मैंने एक बिल्कुल दूसरा जंजीर देखा। आई एम सॉरी, मुझे दूसरा। किसी की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी। Daniel Zafar has approved, he has, um बट सजल है, सजल तो सजल, बट सजल का भी, मैं किसी अपनी दोस्त से बात कर रही थी कल एंड शी वाज राइट, सजल का कोई आर्क ही नहीं है इसमें। जो सज्जन का कैरेक्टर है उसमें बहुत आर्क है, क्योंकि बहुत 3 डिफरेंट हमने उसके रोल एक ही ड्रामे में देखे हैं कि पहले वो एक ढाबा चला रही थी, तब उसका पूरा एक कंप्लीटली डिफरेंट गेटअप था, उस वही गुस्सा था जो अब हम देख रहे हैं कि रबिया में आने वाला है। फिर तीसरा दूसरा उसका ये एक रूप था कि, और उसकी ड्रेसिंग, उसके हेयर स्टाइल सब कुछ चेंज हो गया था, ठीक है। तब वो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कोई हम ऐड देख रहे हैं जो हम शैम्पू का या खाने कुकिंग ऑयल का या कुछ इस किस्म के ऐड देखते, तो वो वाला उसका एक गेटअप था। तीसरा उसका जो ये गेटअप आया है वो एक बेवा का है उसका, और कंप्लीटली चेंज हेयर स्टाइल। तो मुझे सज्जल के ये तीनों चीजें है ना मुझे बहुत इसमें अच्छी लग रही हैं। और दूसरी बात है कि मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब उसने सुनाई है ना शेरी को, मेरे दिल को जो वो तो सुकून यस, है। 100%। और आपने देखा कि उसे ऐसा लगा जैसे वो वापस आ गई हो। जब वो चली जाती है शीरी कमरे से बाहर और वो दरवाजा बंद करती है रबिया और पर्दा लगाती है, तो उस रबिया के चेहरे पे स्माइल थी।
तो वो वापस आ गई, तो अब हो सकता है कि वो बताए तुरसम के बारे में सर दुल्हन को, वो ये मैं देखना चाहती हूँ। और जैसे कि मुझे आपको ये है ना कि रोए हंट करे, मुझे ये देखना है कि रबिया क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि तुरसम जो है वो सरबुलंद का क्या भाई है। सुतेला भाई है। सो वो मुझे सौतेला नहीं, देखना। हाफ भाई। They still have the same father. Half हाँ भाई। हाँ, यस। What's तो that? हाँ, तो हाफ ब्रदर, तो मुझे ये देखना है कि वो क्या होता है, तो मैं उस चीज का वेट कर रही हूँ। और जो है बाकी मुझे बड़ा मजा आया, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और स्पेशली मैं वेट करती हूँ कि वेडनेसडे और थर्सडे आए तो मैं हाँ, मुझे पता है। ताकि मैं और सभी एक दूसरे को रील शेयर कर सकते। दैट्स द थिंग। All तो right. मेरा मोहब्बत और Yes. बताएं आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। हाँ। क्योंकि जो फ्लैशबैक स्टार्ट होते हैं अमूमन हमारे ड्रामों में, वो 20-21 एपिसोड से होते हैं कि उनको आप 35 तक पहुंचा दो। यहाँ एपिसोड 8 में हमने हुँ। इतने लंबे लंबे, आपने तो सॉन्ग चला दिए, आप इतना लंबा ड्यूरेशन उसका कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। फिर हम देख रहे हैं आहद को वो डांस कर रहा है, जो कि इश्क मुर्शिद में जो है वो बिलाल अब्बास कर रहे थे। वो सारा सीन वो मुझे नहीं अच्छा लगा, ठीक है। ऑल्दो आहद के और माया के जो दोनों के सीन थे वो बहुत खूबसूरत थे, हुँ, अगर हुँ। उनको छोटा कर दिया जाता, जैसे कि आप बोल रही थी कि अगर ये एक एपिसोड में दोनों को हुँ। मर्ज कर दिया जाता तो बहुत अच्छी एपिसोड जा सकती थी। दूसरी जो मुझे चीज इसमें लास्ट एपिसोड में, आई थिंक इसमें कुछ डायरेक्शन या एडिटिंग का मसला था, जैसे कि एक डेफिनिटली सीन है, था या जहाँ पे जो है खुशबक नाज बैठी हुई होती हैं और आवाम के मसले सुन रही होती हैं, वहां पे अहद रजा मीर आते हैं और कहते हैं कि अब आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें। और वो ब्रेक लेके उनके साथ जाती हैं ऑफिस में, और वहां पे अहद हारून उनको बोलता है कि आप इस तरीके से इतने प्रोटोकॉल के साथ आवाम के मसले सुनेंगी, आप सभी मसले नहीं सुन सकती हैं, आप मेरे साथ चले। तो उस वक्त उससे हारून के साथ बाहर कहीं जाना चाहिए था जहां हुँ, उसे प्रोटोकॉल नहीं आता। हुँ, हम क्या देख रहे हैं, वो दोबारा आके या उसी आवाम की कचेरी में बैठ गई हैं। तो वहां एडिटिंग का मसला। दूसरी बात मुझे जो नहीं अच्छी लगी, वो जो दूसरा ट्रैक है जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, हारून के भाई का, हुँ, हुँ, वो मुझे बहुत फोर्स लगा इन 2 एपिसोड में, आई डोंट नो व्हाई। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आपको बस हाँ दिखाना चाह रहे हैं कि ये नार्सिसिस्ट है, बल्कि लास्ट एपिसोड में वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हुआ था। इस हुँ, एपिसोड में आई डिडंट लाइक इट। बस ये चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, बट ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच, लाइट वॉच, आप आराम से मैंने तो आज हाँ, हाँ, वो उससे पूछता है ना कि आपको खाने में क्या पसंद है हारीमून को, और वो एकदम से कहती है कि मुझे जो है वो कढ़ी चावल पसंद है, तो उस वक्त मैं कढ़ी चावल ही बना रही थी, आज मेरे घर में कढ़ी चावल बने। तो मुझे ड्रामा का कुछ ज़्यादा असर हो रहा है हेरा पे। मुझे था। और मुझे फिर जब वो कहती है ना कि मुझे कढ़ी चावल पसंद है, उससे मुझे मेरी नानी याद आ गई, क्योंकि मैं जब भी अपनी नानी के पास जाती थी ना, नानी मेरी मामी को कहती थी, हेरा आ गई है, अब कढ़ी चावल बन जाने चाहिए। सो उस चीज से मैं रिलेट करती हूँ कि वो मुझे वो चीज अच्छी लगी, अदरवाइज इट वाज ओके। हाँ, दूसरा एक इम्पोर्टेंट एक चीज पता चली कि हमें शुरू से ये बताया जा रहा था कि खुशबक नाज ने अपनी मंगी तोड़ दी खाला हुँ, के बेटे से, और फिर उसकी शादी उसकी माँ ने जल्दी में कर दी। तो अब पता चलता है कि वो तो उसकी गलती थी ही नहीं, हाँ, उसका फियांसी, उसका खाला का बेटा किसी और से मोहब्बत करने लगा, तो और उसकी वजह से वो खुशबक नाज ने जो है वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ी। और अब उस कजन को गिल्ट है या ठरकीपन है उसका, आई डोंट नो, कि उसको लग रहा है कि मेरी वजह से इसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। वो मैं देखना चाहती हूँ कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है उस बंदे का, या सिर्फ उसका ठरकपन है, या फिर उसको गिल्ट है कि मैं अगर इससे शादी कर लेता तो ये इस चीज से ना गुजरती। तो वो मुझे एक चीज देखनी है। तो या ओवरऑल ऐसा नहीं है कि पूरा बुरा था, बट या थोड़ा सा नहीं, डायरेक्शन के डेफिनिटली इसमें इश्यूज़ हैं, आपको नज़र आते हैं। एडिटर के भी बहुत इश्यूज़ हैं एंड फारूक रीन रीन ना आई थिंक हैज़ ही आई डोंट नो, मे बी ही जस्ट नीड्स टू रिटायर एट दिस पॉइंट बिकॉज़ उन्होंने जो हमराज के साथ किया, फिर उन्होंने जो इश्क मुर्शिद के साथ किया, लाइक दिस इज़ नाउ अ पैटर्न। और आप एक हाँ,
डायरेक्टर है ना, वो एक बुरी से बुरी स्क्रिप्ट को भी अच्छा कर सकता है। दैट्स और ट्रू। लेकिन अगर कोई बुरा डायरेक्टर हो ना, तो वो अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकता। I don't know what's happening, but I feel like he needs to take a break because this is a really good script and it deserved a really good director. And at one point, Farouk was a very good director. लेकिन अब उनमें I don't know what happened. I just feel like this would have been so much better had there been a different director. You हाँ, know, अगर इसमें या मुसद्दिक होते या वजहात हुसैन होते या बदर होते या कोई मीसम होते, तो ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता। हाँ, सो डायरेक्शन के इश्यूज हैं, बट हैविंग सेड दैट आई डू वांट टू क्लियर अप टू थिंग्स जो लास्ट एपिसोड्स में हुई थी एंड इसका बहुत वावला मचा था। एक तो ये कि खुशबख्श जब हारून के शो में जाती है, उनसे कहा जाता, शी इज बीन आस्क्ड, आर यू अ फेमिनिस्ट? And she can't answer that because people for some reason forgot कि उससे एक scene पहले her boss was sitting with her and he was हाँ, saying कि she is representing the department, तो उसको जो भी बिल्कुल, कहना जब से है बहुत carefully कहना है। तो she हाँ, wasn't there to represent herself as खुशबख्त, she was there to represent the department, so she could not say whether she's a feminist or not. बिल्कुल, दूसरी बात ये है कि थेरेपी पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई थेरेपिस्ट ऐसा नहीं करता। I need you people to like listen because there was no privilege involved in that conversation. हारून गया था अपने दोस्त की बहन के पास। उसकी दोस्त की बहन फारिस को नहीं जानती है, ना ही वो फारिस को ट्रीट किया, so there is no बिल्कुल, privilege. He was asking 100%। general questions कि देखो ये हो रहा है हमारे घर में, और वो उसके जवाब दे रही थी। So for people to say कि कोई थेरेपिस्ट ऐसा नहीं, बिल्कुल करता है। आप अपने घर के ही खानदान वाले के जाए उससे पूछे यार ये हो रहा है, तो वो जवाब देंगे। Unless they are treating that patient, and then no, कोई थेरेपिस्ट नहीं करेगा because there's privilege involved. But when there is हाँ, no patient, there is no privilege, and she's being asked just general questions about his brother and wife. तो and she says the therapist made it very clear कि देखिए मैं बगैर असेसमेंट के ना कुछ नहीं कर सकती हूँ। एंड हाँ, तो आप उसकी वाइफ को लेकर आए मेरे पास, नार्सिसिस्ट को नहीं लेकर आए, उसकी वाइफ को लेकर आए, बिकॉज दोज आर द पीपल दैट वी नीड टू असेस, और उनको बताना होता है कि नार्सिस के साथ किस तरह रहना है। हाँ, तो बहुत से लोगों ने इस बात पे कही थी कि ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल था, ये नहीं था इररिस्पॉन्सिबल। यू नीड टू रियलाइज देयर वाज नो प्रिविलेज इन्वॉल्व्ड। फारिस वी लर्न कि ही इज बीन मैनिपुलेटिव एज अ चाइल्ड। हाँ, हारून कहता है कि आपको याद है फारिस जब बचपन में उसकी ग्रेड्स सही नहीं आती या जो भी होता था, वो आप दोनों पे ब्लेम कर देता था। अभी आप कह रहे हैं कि उनका अंदरूनी मामलात है, पर्सनल चीज़ों में नहीं वो करना चाहिए। वो आप दोनों पे ब्लेम कर देता था और फिर आप दोनों एक-दूसरे से लड़ना शुरू कर देते थे कि आप में से क्या हाँ, वो हुआ। तो हाँ, फिर उनको समझ आती है कि वो तो उसका मतलब इसमें भी फारिस की गलती है। कहता है यस। हाँ, सो वी हैव सीन कि फारिस की नार्सिसिज्म बचपन से है और उसको हाँ, कभी कंट्रोल नहीं किया गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि खुशबख्त क्यों अपनी बेटी को अपनी माँ के घर लेके जाती है। इतनी कोई टॉक्सिक नानी है उसकी, वो बैठ के उस 3 साल की बच्ची है वो समझ सकती है कि उसकी माँ की बुराई हो रही है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्यों अपनी माँ के पास उसको लेके जाती है। लाइक योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट योर किड्स इवन फ्रॉम योर पेरेंट्स इफ नीड बी। नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसा सोचते ही नहीं है ना, वो तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज हो जाती है। क्या आप टॉक्सिक है, इन द एंड आप पे यही बात आती है, आप बताते भी हो कि यार ये बंदा टॉक्सिक है या जो कुछ भी नहीं, है तो हमारा बाप ही ना, है तो हमारी माँ ही ना, तो बात उसी पे खत्म हो जाती है। ये तो सिर्फ माँ बाप है, इवन के लोग बहन भाइयों को जो है टॉक्सिक होता है, फिर भी आपने देखा नहीं है, हमारे पास कितने ड्रामे बने हुए हैं, नंदे बैठी हुई होती हैं, घर तबाह हो रहे होते हैं, लेकिन बहनों को कुछ नहीं किया जाता। तो वो तो ये, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भले वो अ, इस जो कैरेक्टर है माया अली का, तो खुशबख्त नाज का, उसकी मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि वो इतनी पावरफुल दिखाई गई है, इतनी स्ट्रांग दिखाई गई है, और उसका एक प्रोफेशन भी ऐसा है कि वो अकेली रह रही है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। बहुत बहुत खूबसूरत उसका जो कैरेक्टर है ना माया अली का, वो लिखा गया है। सो आई एम रियली लविंग इट, और वो दिखा भी रहे हैं कि अब दूसरी बहन भी जो छोटी है उसकी अपनी माँ से नहीं बन रही है, और वो जाके माया अली के घर में रहने लग गई है, तो ये एक अच्छी चीज है। और मुझे एक और चीज भी इसमें अच्छी लगी कि उन दो अहद रजा मीर की हारून की शादी नहीं हुई थी, ठीक है,
फिर भी उसका अपना फ्लैट है हम्म, और वो अपनी अलग से लाइफ गुजार रहा है। गुजार, तो ये यस। चीजें जरूरी नहीं कि आप शादी के बाद पाकिस्तान में आप शादी के बाद अलग हो। आपकी अपनी प्राइवेसी अगर आपको चाहिए और आप इतने कैपेबल हैं कि आप एक अलग घर अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। और मुझे ये जो जो बातें हैं ना एक मोहब्बत और में मुझे बहुत अच्छी लगती है सारी चीजें। And it's not like he's not taking care of his parents. He's there almost every day. यस वो उनका ख्याल भी रखता है, एग्जैक्टली। वो उनके मसले भी सॉल्व कर रहा होता है। मुझे भी एक्चुअली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि और पाकिस्तान में तो शादी के बाद भी आप घर से नहीं जा सकते। हाँ, दैट्स द थिंग, मतलब दैट्स वो द तो आप थिंग छोड़ ही दें ना। आप। हाँ, तो हम अगर अब आप ये मैं कह रही हूँ ना एक और मोहब्बत ने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक को टच किया है। हाँ, सो आई एक्चुअली लाइक दैट टू कि उन्होंने ये दिखाया है, हाँ, वरना तो आप शादी के बाद भी पाकिस्तान में निकल ही नहीं सकते जॉइंट फैमिली सिस्टम से। एग्जैक्टली। और मैं यही आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि आपने जैसे कहा कि अगर कोई और डायरेक्टर होता तो ये ड्रामा कहीं किसी और ही जगह पे होता, क्योंकि एक मोहब्बत और ने बहुत खूबसूरत और डिफरेंट टॉपिक को टच किया है। एक तो जो हमारी मेन लीड के प्रोफेशंस हैं वो चेंज है, वो हुँ, नहीं हुँ। कोई सीईओ मिडिल क्लास घर की लड़की बेचारी लड़की या लड़का ने अपने बाप का ही बिजनेस संभाला हुआ है, नहीं, उन्होंने उनका प्रोफेशन भी चेंज किया है। और जो हारून के और खुशबू नाज के इंटरेक्शन हो रहे हैं ना, हुँ, ऐसा हुँ। नहीं लग रहा कि आपको फोर्स हुए हुए हैं। हुँ, बहुत लाइट से हैं और उनका सेंस बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिया तो डाल दिया, हुँ, क्या हम मिल हुँ। रहे हैं तो मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि आप डिफरेंट टॉपिक को भी टच करते हुए करते जा रहे हो वहां से। सो ओवरऑल एक मोहब्बत और बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुँ, हुँ। गया है। आई रियली होप कि उसकी डायरेक्शन आगे जाके और उसकी एडिटिंग आगे जाके बेहतर हो, हाँ। ताकि हमें दिखने में मजा आए, क्योंकि एक्टर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल बस इन 2 एपिसोड में मुझे यही लगा कि आपने बहुत सारे सॉन्ग बहुत आपने लेंदी कर दिया था। ये चीजें ना होती तो बाकी बहुत अच्छी थी। जैसा कि आपने डिस्कस किया वो सीन जो नार्सिसिज्म का दिखाया कि वो ऐसा क्यों है, क्या वो हुँ, शादी के बाद ऐसा हुआ या उसकी जल्दी शादी हो गई उस वजह से, ऐसा नहीं है। वो बचपन से ऐसा था, वो बचपन से दूसरों को ब्लेम करना होता है। और ये हर बच्चा शुरू करता है शिवा, मैं मेरे बच्चे भी जब करते हैं ना कि नहीं ये इसकी वजह से हुआ, मैंने हुँ, ये इसकी वजह से, आप अपना ब्लेम लेना सीखो। हुँ, क्योंकि जब माँ बाप लास्ट टाइम पे आपको याद होगा ना कि कोई मैंने पूछा था आपसे कि क्या ये माँ का कसूर था हुँ, या क्यों ये ऐसा हुआ है, तो मेरे भी बच्चे सम टाइम ये कहते हैं कि ओ मुझे ये लग गया तो ये बैड यहाँ पे था ना, तो इस वजह से मुझे लग गया। बैड का कसूर नहीं है बेटा, आप देख के नहीं चल रहे हो। अगर मैं ऐसे ना रोकूं तो ये चीज बिल्डअप होते हुँ। होते होते बन जाएगी। बिल्कुल, 100% यप। और जब अब जैसे कि हम डॉक्टर बहू में देख रहे हैं कि शाहनवाज जो है वो एक एक्सट्रीमली नार्सिसिस्ट है, ठीक है। और अदील जो उसका बड़ा बेटा है फैजान, उसमें कहीं ना कहीं असरात आए लेकिन हुँ, सलमान में नहीं आए। यहाँ पे वो बाप बिल्कुल सही, एक मोहब्बत में बाप बिल्कुल सही है, नॉर्मल हस्बैंड है। हुँ, फिर हम हारून को देख रहे हैं, बड़ा बेटा है बिल्कुल सही है। हुँ, लेकिन छोटे बेटे की नेचर डिफरेंट थी, या उसको सही जगह पे सही बात पे टोका नहीं गया। तो ये एक अच्छी चीज है कि हमें उसके कैरेक्टर की डेप्थ नजर आएगी, उसके उहुँ। छोटे भाई के हारून के। सो वो या ओवरऑल इस ये चीज अच्छी थी उसमें। नो, फ़ायज़ा इफ्तिख़ार ऐसी किस तरह की ड्रामाज़ लिखती हैं, इसीलिए वो कम लिखती हैं। आपको हर हाँ, साल उनका ड्रामा नहीं नज़र आएगा। ये आई थिंक 3 या 4 आना साल भी नहीं बाद चाहिए, आना आया भी है, नहीं चाहिए। बिकॉज़ शी टेक्स द टाइम to हाँ, develop her characters and to write about what's happening, and she does it in a very unique way. So I हाँ, wish that she had gotten a really good director too, but हाँ, ठीक मे है, बी वो but उसमें नहीं होगा। और एक और चीज इसमें इन्होंने ये शो की कि एक एक और उन्होंने नार्सिसस का इन्होंने एक ट्रेड शो किया कि जब वो बदी उसकी बीवी उसके हाथ से निकल गई या वो अपने अलग सेपरेट रूम में रह रही है तो उसे कोई बंदा नहीं मिल रहा टॉर्चर करने के लिए, और वो किसको दिखाए कि अब वो अच्छा है। तो अब वो ना तलमला रहा है, वो किसी तरीके से उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है और अभी उसकी बीवी को समझ में नहीं आ रहा। मुझे उस सीन पे इतना गुस्सा आया था। एक तो सम टाइम ना विक्टिम्स को इतना डम दिखाते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लाइक वो उसके पास बैठा हुआ है फारिस,
और उसको बोले जा रहे हैं कि तुम्हारी जैसी छोटे कद हम्म, की कम पढ़ी लिखी उसको इतना खूबसूरत शौहर मिल गया, उसको इतना अच्छा खानदान मिल गया, तुमने देखा ऐसे, फिर शब्बीर क्यों नहीं मार? और फिर नहीं हीरा, अपने ऐसा नहीं हो सकता। नो नो, इट्स नॉट कि वो विक्टिम को स्टूपिड दिखाए जा रहे हैं। इट्स द फैक्ट दैट शी हैज 5-6 साल से शी इज बिन गोइंग थ्रू दिस टॉर्चर। सो ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है टू नॉट से एनीथिंग। वो नहीं कर हाँ सकती। अगर उसको हाँ दिखाते ना कि उसने चपेट मारी तो पूरा वो खत्म हो जाता था। देन दैट वुड हैव बिन कंप्लीटली फेक, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जब आप एक हाँ आई ट्रॉमा नो। में रहते हैं ना 5 साल में, तो आप वाकई में बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि आपके साथ ये है। और जब वो इंसान बैठ, वो होता है ना कि शैतान आपको वरगला रहा होता है और आपको हाँ पता भी नहीं चलता है। ये है, दिस इज इट। दिस वाज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शैतान आपको बहका रहा है। हाँ और सो वो वो जो ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, फिर वो ऐसे विक्टिम्स इसी तरह एक्ट करते हैं। सो नहीं आई वो इसी तरीके से एक्ट करते हैं। ये जो चीज है ना मुझे बहुत लाइक हर्ट करती है जब लोग या ऐसे। हाँ और जैसे कि हमने अभी डॉक्टर सॉरी नॉट सिर्फ शबाना में भी देखा कि शबाना जो है वो एक बंदी को बचा लेती है उससे सालार से जो कि नार्सिसिस्ट है, लेकिन फिर भी जब सालार अपनी बीवी को ट्रैक करने में आता है तो वो इजीली कर देता है। तो ट्रॉमा ये रिस्पॉन्स, या विक्टिम हाँ तो नार्सिसिस्ट बहुत क्लेवर होते हैं, उनको पता होता है कि किस बंदे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ही नोज कि मैं अभी फारिस ही नोज कि मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर सकता हूँ और वो उसको यप, करके रहेगा, देखिएगा आप। या। वेल, आई होप कि हारून टेक्स हर टू अ थेरेपिस्ट, एंड आई होप कि द एंड इज कि या शी लीव्स हिम, बिकॉज़ वो कहता है ना, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। या हाँ तो उसके साथ रहो, ये देखिए कि वो सही हो जाएगा। हाँ दूसरी चॉइस, छोड़ दो उसे। क्योंकि ऑलराइट, अगर आपने अभी-अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफ़िकेशन ऑन करें। हमारे इंस्टा हैंडल्स भी आ रहे हैं, प्लीज़ उनको भी फ़ॉलो करें। एंड लाइक हिरा सेड इन द बिगिनिंग, प्लीज़ कमेंट करें और बस तमीज़ से करें। दैट्स प्लीज इट। ऑलराइट, सभी विल बी बैक नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह। बाय बाय।